बड़े घर की छोटी बहू में अब जो धमाका होने वाला है, उसने पूरे घर की नींव हिला दी है। जी हाँ दोस्तों, जिस अहाना को हमेशा नीचा दिखाने के लिए पिशिमोनी और पोल्टू दादा चाले चलते रहते थे, वही चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन यह सब कैसे होगा और किस तरह दुर्गा देवी सबके सामने अपनी छोटी बहू का साथ देकर घर की सत्ता अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लेंगी, यही होगा आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल, जैसा कि आपने अब तक देखा, पिशिमोनी की चालाकियों की वजह से जन्माष्टमी की पूजा में न सिर्फ पूरा मोहल्ला बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी दुर्गा देवी के घर पहुंच गए। अचानक इतने बड़े पैमाने पर मेहमानों का आ जाना किसी बड़े तूफान से कम नहीं था। चारों तरफ अफरातफरी मच गई थी। हर कोई यह सोच रहा था कि अब दुर्गा देवी की इस मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन तभी अहाना ने अपनी मासूम मुस्कान और मजबूत हिम्मत के साथ आगे बढ़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, माँ। जब तक हम बहुएं इस घर में हैं, एक भी मेहमान बिना प्रसाद और भोजन खाए इस घर से वापस नहीं जाएगा। यह सुनकर तीनों बहुएं, चारू, राधा और मीना भी अहाना के साथ खड़ी हो गईं। मिलजुल कर सबने इतनी समझदारी और मेहनत से काम किया कि थोड़े ही समय में सारे मेहमानों के लिए भव्य भोग और प्रसाद तैयार हो गया। मेहमान जब भोजन और प्रसाद पाकर गए, तो पूरे घर और मोहल्ले में सिर्फ अहाना और बाकी बहुओं की तारीफ होने लगी। यह नज़ारा देखकर पिशिमोनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका अच्छा खासा प्लान एक बार फिर अहाना के आगे बुरी तरह से फेल हो चुका था। वह मन ही मन बुदबुदाई, ये लड़की हर बार मेरे खेल को बिगाड़ देती है, आखिर इसके नसीब में कौन सी ताकत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पोल्टू दादा मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, आज देखना मैं इस अहाना को ऐसे बेइज्जत करूंगा कि यह सारी जिंदगी किसी से नजरें नहीं मिला पाएगी। तुम्हारा अपमान मैं अपने तरीके से निकालूंगा। उसकी आंखों में नफरत और चालाकी साफ झलक रही थी। इधर पूजा और भोजन की सफलता के बाद जब दुर्गा देवी और अहाना राहत की सांस ले रही थी, तभी पोल्टू दादा अपनी नई चाल के साथ मैदान में उतरा। वह गिरवी ताई को लेकर सबके सामने आ गया। सब लोग चौंक उठे कि यह औरत अचानक पूजा के बीच क्या करने आई। पोल्टू ने सबके सामने बड़ी ही चतुराई से कहा, दुर्गा देवी, क्या आपको पता है आपकी इस लाडली बहू ने आज आपके खानदान की इज्जत का सौदा कर दिया है? देखिए ये हमारे खानदानी जेवर, जिन्हें इसने गिरवी रखकर पूजा के लिए पैसे जुटाए, यानी पूजा की आड़ में इसने हमारी इज्जत को दांव पर लगा दिया। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मेहमान फुसफुसाने लगे। दुर्गा देवी के चेहरे पर कुछ पल के लिए चिंता की लकीरें साफ दिखाई दी। पूरा माहौल ऐसा था मानो अब अहाना की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। पिशिमोनी की आंखों में जीत का नशा साफ झलक रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, अब देखती हूँ अहाना को कौन बचाता है। इस बार तो यह खेल खत्म। लेकिन तभी सबको चौंकाते हुए दुर्गा देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर गुस्से और गरिमा का ऐसा संगम था कि पूरा घर खामोश हो गया। उन्होंने पोल्टू दादा की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुझे सिर्फ अहाना की गलती दिख रही है पोल्टू, लेकिन तेरी माँ की हरकतें दिखाई नहीं देती। हाँ, मैं मानती हूँ कि अहाना ने खानदानी जेवर गिरवी रखकर ठीक नहीं किया, पर उसका इरादा नेक था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता,